दो जुड़वा बहनों का नसीब। किशनपुर गांव में सावित्री और उसका पति रामू एक साथ रहते थे। सावित्री 2 महीने पहले ही गर्भवती हुई थी। रामू, जो कि दूसरों के खेतों में मजदूरी कर कर अपना घर चलाता था। रामू रोज ही की तरह अपने घर से खेतों पर काम करने के लिए निकलता है। काम करने के बाद अच्छा भैया, अब मैं घर के लिए जाता। उसके बाद रामू घर के लिए निकल जाता है तो वहीं दूसरी ओर से रिक्शा बहुत तेज़ी से रामू की तरफ आ रहा होता है। रामू को जब रिक्शा को देखता है तो वह उसके नीचे टकरा जाता है और उसका वहीं एक्सीडेंट हो जाता है। रामू मर जाता है। रामू के मरने की खबर जब सावित्री को पता चलती है तो वो फूट फूट कर रोने लगती है। वह रोते रोते पागल हो जाती है। ऐसे ही सावित्री के दिन कटते हैं। तभी कुछ गांव की औरतें सावित्री को समझाने आती है। देख सावित्री, जो हुआ सो हुआ, अब तू अपना आगे का जीवन देख, अपने बच्चे को संभाल। जो राम ने लिखा था वो तो रामू के साथ हो ही गया, अब तुझे अपना जीवन चलाना है बिटिया, अपना ध्यान रख। ना सुनकर सावित्री फिर रोने लगती है। सावित्री को चुप कराकर सभी औरतें अपने घर की तरफ चली जाती है और सावित्री अकेली रह जाती। कुछ महीनों बाद सावित्री गांव से निकलकर शहर की ओर चल देती है और वह सोचती है कि वह लोगों के घरों में काम कर कर अपना गुजारा करेगी। और वह यह सब सोचते हुए शहर की ओर आगे बढ़ती रहती है और अपना जीवन नया शुरू करती है। कुछ समय के बाद सावित्री को लोगों के घरों में साफ सफाई का काम मिल जाता है। वह लोगों के घरों में झाड़ू लगाने का काम करती थी, उनके बर्तन साफ करती थी और कपड़े धोया करती थी। एक दिन सावित्री सभी कामों को कर मैडम से कहती, मैडम जी, मैं घर जा सकती हूँ? मैंने सब काम कर लिया है। सावित्री, तुम्हारा सब काम हो चुका है तो तुम जा सकती हो, पर कल समय से आ जाना, ठीक है? सावित्री मैडम की सब बातें सुनकर मैडम से बोलती है, हाँ मैडम जी, ठीक है, मैं कल समय से आ जाती हूँ। और सावित्री इतना कहकर वहाँ से अपने घर के लिए चली जाती है। से ही एक दिन सावित्री अपने काम से वापस घर की तरफ लौट रही होती है। तभी वो अचानक से रास्ते